Hello friends, this is Apurva and welcome to your channel Get Set Organized by Apurva. आज की इस वीडियो में हम अपने घर के एक इम्पोर्टेंट या निगलेक्टेड कॉर्नर की बात करेंगे। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ हमारे मेडिसिन ड्रॉवर या कैबिनेट की। आज के इस पोल्यूशन के ज़माने में जहाँ अलग अलग तरह के वायरसेस चल रहे हो या वायरल इन्फेक्शंस चल रहे हो, घर में कुछ इम्पोर्टेंट और बेसिक मेडिकेशंस रखना ज़रूरी हो गया। और ना केवल ज़रूरी, बट उनके लिए एक कॉर्नर भी डेडिकेट करना उतना ही इम्पोर्टेंट है, ताकि जब हम घर में अवेलेबल ना हो तब हमारे बाकी के फैमिली मेम्बर्स भी उसे इजीली एक्सेस कर। इस वीडियो में मैं न केवल आपको मेडिसिन बेसिक ऑर्गेनाइजर्स में ऑर्गेनाइज करके बताऊंगी, बट साथ ही में कुछ जीरो कॉस्ट DIY ऑर्गेनाइजर्स भी सिखाऊंगी, ताकि आप आपका सारा सामान अच्छे से सेट कर सकें। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, लेट्स गेट इनटू द वीडियो। अब पहले हम अपने घर की सारी मेडिसिन को एक जगह पे इकट्ठा कर लेते हैं और इनमें से हम कुछ ऐसी मेडिसिन छांट देंगे जो इधर एक्सपायर्ड है या फिर अब हमें उनकी ज़रूरत नहीं है। साथ ही हम ये एक पेन और पेपर भी लेकर बैठेंगे, ताकि इसमें से जो भी मेडिसिन हमें रीस्टॉक करनी हो उसकी हम एक लिस्ट बना सकें और नेक्स्ट टाइम जब हम मार्केट जाए तो उन्हें बाय कर सकें। यहाँ पर कुछ ऐसी मेडिसिन है मेरी जो एक्सपायर हो चुकी हैं और इनमें से कुछ मेडिसिन ऐसी हैं जो मुझे रीस्टॉक करनी है। तो उन सारों के नाम मैंने अपनी इस डायरी में लिख लिए हैं। यहाँ पर मैं आपको कुछ ट्रिक दिखाना चाहूँगी कि जैसे अभी हमारी कुछ मेडिसिन होती हैं जो हाफ यूज़ हो गई हैं, तो इन्हें हम जितना पोर्शन हमारा यूज़ हो गया है उतना पोर्शन हम कट करके डिस्पोज कर सकते हैं, ताकि हमारी स्पेस थोड़ी सी बच जाए। और एक बात, कभी ऐसा करने में इनके पीछे जो उसकी एक्सपायरी डेट लिखी होती है वो भी निकल जाती है, या फिर कभी कभी हम उन्हें ऐसे यूज़ करते हैं तो टैबलेट्स निकालते वक्त भी उनकी एक्सपायरी डेट दिखनी बंद हो जाती है। तो ऐसे टाइम पे हमारे पास जो टेप होती है या स्टिकर्स होते हैं, उनसे हम उनकी जो एक्सपायरी मंथ और ईयर है वो यहाँ पर इस तरह से लिख देंगे, ताकि पीछे से अगर वो हट भी जाए तो भी हमें पता होता है कि वो कब तक यूज़ की जा सकती है। दूसरी बात, अगर कोई ओकेजनल यूज़ होने वाली मेडिसिन हो जिसके बारे में हमें ओवर टाइम याद ना रहे कि हमने वो किस लिए बाय की थी, तो आप ऐसे भी उनके ऊपर लिख सकते हैं। जैसे अभी मेरे पास ये मेडिसिन है जो मुझे रेगुलरली नहीं लगती है, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया है कि ये मसल पेन के लिए यूज़ होती है और इसकी एक्सपायरी अगस्त 24 को है। दूसरी बात, अगर कभी कभी आपके ये जो मेडिसिन स्ट्रिप्स हैं जिनमें एक या दो ही टैबलेट्स ऐसे बची है, अब जैसे मेरी ये मेडिसिन हैं, ये एक डोलो है जो एक ही बची थी उसकी स्ट्रिप में, और ये मेरी हेडेक की मेडिसिन है, ये भी दो ही बची थी। तो मैंने क्या किया, इनके ऊपर भी मैंने एक स्टिकर लगा दिया जिसमें मैंने लिखा है कि ये मेरी हेडेक की पेन मेडिसिन है और इसका मंथ ऑफ एक्सपायरी और ईयर भी मैंने लिख दिया है। ये देखिए, और ये डोलो है, इसके भी मैंने पीछे, ये सिंगल टैबलेट थी तो इसके भी पीछे मैंने इसकी मंथ एंड ईयर ऑफ एक्सपायरी लिख दी है। अब इन मेडिसिन को मैं अपने पर्स में कैरी करती हूँ, जो मेरा मेडिसिन का ट्रैवल पाउच होता है उसमें। एक्सपायर्ड मेडिसिन को डीक्लटर करने के बाद मैंने अपनी सारी मेडिसिन को कुछ इस तरह से ऑर्गेनाइज किया है। तो चलिए हम एक एक करके इन्हें देखते हैं। मेरे पास कुछ इस तरह के डब्बे थे जो कभी मुझे स्वीट्स के साथ आए थे या कभी चॉकलेट्स के साथ आए थे, तो मैंने इन्हीं को रिपर्पस कर लिया है। तो इस एक डिब्बे में मैंने अपनी सारी टैबलेट्स रखी हैं, एक में मैंने अपनी ऑइंटमेंट्स रखी हैं, ये एक बास्केट है जिसमें मैंने मेरे बेटे के सारे सिरप वाले मेडिसिन रखे हैं। साथ ही इसी बास्केट में मैंने अपने कुछ पेन बाम्स भी रख दिए हैं। मेरे पास ये और एक छोटा डिब्बा है जिसमें मैंने अपने सारे ये जो सिरप्स के साथ जो मेजरिंग कप्स आते हैं वो सब मैंने इसमें कलेक्ट करके रख दिए हैं। ये और एक बॉक्स है मेरे पास जिसको मैं अभी अपने एक फर्स्ट एड बॉक्स में कन्वर्ट करने वाली हूँ। तो चलिए मैं आपके साथ शेयर करती हूँ कि मैंने अपने फर्स्ट एड बॉक्स में क्या क्या रखा है। तो चलिए, सबसे पहले मैंने इसमें एक ये
डेटॉल की छोटी बोतल रखी है। ये एक नियोस्पोरियम की पाउडर है। ये एक एंटीसेप्टिक क्रीम है। ये मेरे पास मेरे बेटे के लिए एक डिजिटल थर्मोमीटर और एक अपना स्टैंडर्ड ट्रेडिशनल थर्मोमीटर भी रखा है। ये मेरे पास ये गॉज बैंडेज है नेट वाली। इसके साथ अब जो पैडिंग आती है वो मेरी खत्म हो गई है, तो उसको भी मैंने अपनी लिस्ट में ऐड किया है, ताकि मैं जैसे ही जब बाहर जाऊं तो मैं उसे बाय करके इसमें रिस्टॉक कर दूं। साथ ही ये एक टेप रखी है। ये कुछ मैंने स्टिकी बैंडेड्स रखे हैं और साथ में एक पेयर ऑफ सीजर्स भी रखे हैं। तो ये हो गया मेरा फर्स्ट एड बॉक्स रेडी। ये एक जिप बैग है जिसमें मैंने अपना ओकेजनली यूज होने वाला सामान रखा है, जैसे कि नी कैप, क्रेप बैंडेजेस, और ये भी मुझे प्रिस्क्राइब हुआ था एक बार फॉर थंब सपोर्ट। तो ये सब मैंने एक जिप लॉक में रख दिया है। ऑर्गेनाइज करने के बाद मैंने इन सारे डिब्बों को इस तरह से लेबल भी कर दिया है, ताकि बाकी के फैमिली मेंबर्स को भी इन्हें एक्सेस करना इजी हो जाए। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने अपना ये मेडिसिन ड्रॉअर इस तरह से ऑर्गेनाइज किया है। ये काफ़ी छोटी सी ड्रॉअर है, तो चलिए देखते हैं इसमें मैंने ये सारा सामान किस तरह से फिट किया है। यहाँ पे मैंने ये बास्केट रख दी है जिसमें मेरे सारे पेन बाम्स और सारे जो सिरप्स हैं वो रखे हैं। हमारी टैबलेट्स का जो डब्बा है वो मैंने यहाँ रख दिया है। ऑइंटमेंट्स का बॉक्स और फर्स्ट एड का बॉक्स एक के ऊपर एक ऐसे स्टैक करके रख दिए हैं। ये जो एक्स्ट्रा सिरप के साथ आने वाले ये जो मेजरिंग कप्स हैं उनको यहाँ पे एक डिब्बे में रख दिया है। और ये मेरा ऑक्सीमीटर है और यहाँ पे मेरा नी कैप और क्रेप बैंडेजेस का पैकेट है। इसके साथ में मैं एक डायरी मेंटेन करना पसंद करती हूँ, जिसमें मैंने अपने बच्चे के सारे जो बेसिक मेडिकेशंस होते हैं उनका नाम मैंने यहाँ लिख दिया है, उसका पर्पस लिखा है और उसको कितने ml का डोजेज देना पड़ता है वो भी लिखा है, ताकि अगर मैं घर पर ना हूँ और कभी इमरजेंसी में उसे कोई बेसिक मेडिकेशंस देने की ज़रूरत पड़ी तो फैमिली मेम्बर्स में से कोई भी इसे रेफ़र करके दे सकते हैं। तो ये डायरी भी मैं यहीं पे रख दूँगी। एंड दैट्स इट, मेरी ये मेडिसिन कैबिनेट हो गई है रेडी। तो चलिए फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि वीडियो के एंड में मैं आपको कुछ ऐसे ऑर्गेनाइजर्स बताऊंगी जो एकदम ही फ्री ऑफ कॉस्ट होंगे, और वो ऑर्गेनाइजर्स बनेंगे इन चीजों से। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। तो चलिए देखते हैं कि इनसे हम अपने ऑर्गेनाइजर्स कैसे बना सकते हैं। ये जीरो कॉस्ट ऑर्गेनाइजर्स बनाने के लिए आप इन तीनों में से कोई भी सामान यूज कर सकते हैं, जैसे कि रेस्टोरेंट से जो हम सब्जी ऑर्डर करते हैं उसका ये डिब्बा, पेपर बैग जो यूजुअली हम जब ऑनलाइन वेजिटेबल्स या मेडिसिन ऑर्डर करते हैं तो उसके साथ यूजुअली ये बैग मिलती है, या फिर ये जो क्लॉथ बैग मिलती है वो। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ कि इस पेपर बैग से या फिर ये क्लॉथ बैग से हम किस तरह से एक बास्केट बना सकते हैं। ये सेम प्रोसेस आप एक पेपर बैग पर भी अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। अब मैंने इस बैग को मैंने मिडिल से पकड़ लिया है ऐसे, और इस पार्ट को मैं अंदर की तरफ ऐसे टक इन कर दूंगी। ये देखिए कुछ इस तरह से। ये देखिए मैंने इसे अच्छे से अंदर की तरफ ऐसे टक इन कर दिया है। इसकी लेवल आप आपके हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। ये देखिए, अब इसे मैं एक बार टक इन करूंगी। देखिए कुछ इस तरह से। जैसे ही ये टक इन हो जाए, इसके बेस में मैं एक कार्डबोर्ड का टुकड़ा लगा दूंगी ताकि इसका बेस थोड़ा फर्म हो जाए। ये देखिए फ्रेंड्स, मेरी ये बास्केट मैंने कुछ इस तरह से फोल्ड करी थी और मैंने अंदर इधर एक कार्डबोर्ड का टुकड़ा लगा दिया है ताकि इसका बेस थोड़ा स्ट्रॉन्ग हो जाए।
साथ ही में आप इसके कॉर्नर्स इस तरह से फोल्ड कर ले और मैंने यहाँ पे एक एक स्टेपल कर दिया है ताकि इसका बेस थोड़ा स्क्वायर शेप अच्छे से ले ले। अब इस बास्केट में आप आपकी सारी जो सिरप वाली बॉटल्स होती हैं वो अच्छे से ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। तो चलिए मैं इसमें आपको कुछ बॉटल्स रख के दिखाती हूँ। इस तरह से मेरी इस बास्केट में सारी मेडिसिन की बॉटल्स अच्छे से आ गई, ये देखिए। अब आप इसे ड्रॉवर में अच्छे से एक ट्रे की तरह रख सकते हैं और अगर इसमें कोई एक्सीडेंटल स्पिलेज हो जाए कोई सिरप का तो आपको इसे कुछ मेंटेन करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। यू कैन जस्ट सिंपली थ्रो अवे द बैग एंड मेक अ न्यू वन। सिमिलरली हम ये सेम बास्केट एक पेपर बैग में से भी बना सकते हैं। तो ये देखिए मैंने ये एक पेपर बैग में से सेम बास्केट बना रखी है। अब क्योंकि मेरी पेपर बैग बड़ी थी तो ये बास्केट थोड़ी बड़ी लग रही है, तो इसमें मेरे और भी ज्यादा बॉटल्स आ सकती। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने अपने जीरो कॉस्ट ऑर्गेनाइजर से अपना मेडिसिन ड्रॉअर कुछ इस तरह से ऑर्गेनाइज किया है। इस पेपर बास्केट में मैंने अपने सारे सिरप्स रख दिए हैं। इस क्लॉथ बैग वाली बास्केट में मैंने अपने सारे पेन के बाम्स रखे हैं और एक ऑक्सीमीटर का बॉक्स रखा है। ये जो रेस्टोरेंट के डिब्बे आते हैं, इसके छोटे डिब्बे में मैंने अपना सेम वही फर्स्ट एड बॉक्स बना दिया है और इसको मैंने अच्छे से लेबल भी कर दिया है। साथ ही इसमें ही मेरे पास एक थोड़ा बड़ा कंटेनर भी था जिसके अंदर मैंने अपनी सारी टैबलेट्स रख दी हैं। एक ऐसी और एक मैंने पेपर बैग से एक छोटी सी बास्केट बनाई है जिसमें मैंने अपने सारे ऑइंटमेंट्स रख दिए हैं। बाकी जो मेरे ये जो नी कैप वगैरह थे वो मैंने इसी जिप लॉक बैग में रख दिए हैं। सो दैट्स इट, हो गया मेरा मेडिसिन ड्रॉअर ऑर्गेनाइज विद जीरो कॉस्ट। आपका मेडिसिन ड्रॉअर ऑर्गेनाइज करते समय कुछ चीजों का ध्यान रखें। जैसे अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं तो आप आपका ये मेडिसिन कैबिनेट थोड़ा ऊपर की तरफ सेट करें ताकि बच्चे उन तक पहुंच न सके। साथ ही आपके सारे फैमिली मेंबर्स के जितने भी मेडिकल रिकॉर्ड्स हैं उनको अच्छे से फाइल करके एक हैंडी स्पॉट पे रेडी रखें ताकि कभी जरूरत पड़ने पर आपको इजी एक्सेस हो सके। दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो फ्रेंड्स। अगर आपको ये मेडिसिन ड्रॉअर ऑर्गेनाइजेशन की वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा, साथ ही अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिएगा। और अगर आप ऐसे ही और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखना चाहते हो तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। इस चैनल का नाम है गेट सेट ऑर्गेनाइज्ड बाय अपूर्वा। साथ ही में एक बेल आइकॉन होगा, उसे भी जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि आपको मेरी सारी वीडियोस का नोटिफिकेशन तुरंत मिलता है। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं अगली वीडियो में और एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। Till then, bye!